हेलो बच्चों, वेलकम टू आस्किंग क्लासेस। आज हम जनरल नॉलेज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे और उनको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल ही इजी तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा का पूरा क्लास में ही याद कराया जाएगा। तो पहला जो हमारा रहने वाला है वो है G8 सदस्य देश समूह। G8 के सदस्य के देश के समूह के रूप में कौन कौन जुड़े हैं उनको बिल्कुल ही इजी और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक जो हमारा रहने वाला है, जीजा कई बार फ्रांस आए, इसको आप 2-3 बार रिपीट कीजिए। जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार फ्रांस आए। अब इसको अप्लाई करते हैं। जीजा के जी से जो आएगा वो आएगा जर्मनी, जीजा के जी से जो आएगा जर्मनी, जीजा के जा से जो आएगा वो होगा जापान, जीजा के जा से जो आएगा वो जा से जो आएगा जापान, कई कई से का से जो आएगा कनाडा, जीजा कई बार कई के का से जो आएगा कनाडा, ई से जो आएगा इटली, ई से आएगा हमारा इटली, बार के बा से जो आएगा वो होगा ब्रिटेन, ब्रिटेन बार के रा से जो आएगा वो होगा रूस, उसके बाद फ्रांस का फ्रांस और उसके बाद आए के आ से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे इजी तरीके से याद रखेंगे। जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा के जी से जर्मनी, जा से जापान, का से कनाडा, ई से इटली, बार से ब्रिटेन, रा से रूस, फ्रांस से फ्रांस, आ से ऑस्ट्रेलिया। एकदम इजी तरीका, इसी तरीके सिंपल इजी वे में याद रखेंगे। जीजा कई बार फ्रांस आए। अब दूसरा ट्रिक हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है भारत के 100% साक्षरता दर। तो भारत के किन किन राज्यों की 100% साक्षरता दर है उनको एकदम इजी और सिंपल वे में याद रखने का ट्रिक हमारा है कल मिलोगी, कल मिलोगी। इजी ट्रिक, एकदम इजी, कल मिलोगी, ये ट्रिक रहेगा हमारा। तो कल के कल से जो आ जाएगा क के, कल से क के में से जो आएगा वो होगा केरल। क्या आ जाएगा? केरल। कल मिलोगी से क से केरल, ल से जो आएगा लक्षद्वीप आ जाएगा, लक्षद्वीप। मिलोगी में म से जो आएगा मिजोरम आ जाएगा और गो से गोई से गोवा आ जाएगा। ये हमारा एकदम सिंपल और इजी ट्रिक है भारत के 100% साक्षरता वाले राज्य को याद करने का। कल मिलोगी, कल से क से आ जाएगा केरल, ल से लक्षद्वीप, मिलोगी से मी से आ जाएगा मिजोरम, गोवा गी से हो जाएगा गोवा। एकदम इजी तरीके। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा देखते हैं कांग्रेस के क्रमशः 4 अध्यक्ष। कांग्रेस के कौन कौन से 4 अध्यक्ष हैं उनको याद रखने का एकदम इजी से इजी तरीका जो और ट्रिक जो है वो है हमारा व्योमेश दा बजा, व्योमेश दा बजा, व्योमेश दा बजा। एकदम इजी ट्रिक, व्योमेश दा बजा। 2-3 बार रिपीट कीजिए, अपने याद हो जाएगा। कांग्रेस के 4 अध्यक्ष व्योमेश दा बजा, व्योमेश दा बजा, कांग्रेस के 4 अध्यक्ष व्योमेश दा बजा, अपने आप याद हो जाएगा। व्योमेश के व्यो से चला जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी कब बना था? 1885 में जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश दा से क्या आ जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ये कब बने थे? 1886 में बने थे, 1886 में दादा भाई नौरोजी। अब हमारा ट्रिक क्या था? व्योमेश दा बजा, दा तक तो हो गया, उसके बाद क्या है? बजा। बा से क्या आ जाएगा? बरुद्दीन तैयबजी, बरुद्दीन तैयबजी, बरुद्दीन तैयबजी जो कि 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद है हमारा बजा के जा से जो आ जाएगा वो आ जाएगा जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल जो 1888 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सबसे इजी तरीका है कांग्रेस के अध्यक्ष को याद रखेंगे। व्योमेश दा बजा, व्यो से व्योमेश चंद्र बनर्जी, दा से दादा भाई नौरोजी, बजा से बरुद्दीन तैयबजी, जा से जॉर्ज यूल। एकदम और क्रम जिस वर्ष बने थे उसका क्रम से दिखाया गया 1885, 86, 87, 88 उसी बाइज में लिखे भी हैं। तो एकदम आपको आसानी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहे, एकदम आपको यह पूरा का पूरा क्लास में ही याद कराया जाएगा। तो हमारा जो आगे बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा, बौद्ध धर्म के कौन कौन अनुयायी राजा थे उनको याद करने का सबसे इजी ट्रिक जो हमारा रहने वाला है हर्ष के बापूजी, हर्ष के बापूजी। सबसे इजी ट्रिक हर्ष के बापूजी, हर्ष के बापूजी। बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा कौन कौन थे? आपसे पूछा बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा कौन कौन थे? हर्ष के बापूजी। सिंपल ट्रिक जो है हमारा हर्ष के बापूजी, हर्ष के बापूजी। 2-3 बार रिपीट कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। हर्ष के बापूजी, हर्ष के बापूजी। बौद्ध धर्म के अनुयायी जब हर्ष के बापूजी, हर्ष के बापूजी। हर्ष से जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा हर्षवर्धन, हर्ष से जो हो जाएगा हमारा हर्षवर्धन हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा हर्ष से। उसके बाद जो है के से जो हो जाएगा हमारा कनिष्ठ हो जाएगा। हर्ष से हर्षवर्धन, के से कनिष्ठ। ट्रिक क्या था? हर्ष के बापूजी, हर्ष के से कनिष्ठ हो गया। बी से जो हो जाएगा हमारा बिंबिसार, बी से बिंबिसार। उसके बाद ए से आ जाएगा अशोक, फिर बी से क्या आ जाएगा? प्रेषणजीत, बी से प्रेषणजीत। फिर यू से जो आएगा उदायन आ जाएगा, यू से उदायन। फिर जी से गोपाल, जी से गोपाल। तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा कौन कौन थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा हर्ष के बापूजी, हर्ष के बापूजी
बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा थे। याद रखने का ट्रिक है हर्ष के बापूजी, तो हर्ष से आ जाएगा हर्षवर्धन, के से कनिष्ठ, बी से जो आ जाएगा बिंबिसार, ए से जो आ जाएगा ए से अशोक, फिर बी से क्या आ जाएगा बापू से, बी से बिंबिसार, ए से अशोक, फिर बी से प्रसेनजीत, बापू पी यू, बापू, यहाँ सॉरी यहाँ क्या हो गया बापू, पी से हो जाएगा प्रसेनजीत, यू से हो जाएगा उदय और जी से हो जाएगा गोपाल। ये इजी ट्रिक रहने वाला है, इसको याद रखेंगे हर्ष के बापूजी। उसके बाद आगे है हमारा महात्मा गांधी के आंदोलन। महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे उनको याद रखने के लिए सबसे इजी ट्रिक जो रहने वाला है हमारा वो है चक अरा अस सभा। चक अरा अस सभा ये ट्रिक है महात्मा गांधी के आंदोलन क्या क्या किए थे, कब किए थे, उसको एकदम सीरियली वाइज देखेंगे कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे। तो ट्रिक जो हमारा रहा चक अरा अस सभा, चक के च से जो आ जाएगा वो चंपारण सत्याग्रह आ जाएगा, कब किए थे 1917 में किए थे। चक से च से चंपारण सत्याग्रह 1917, चक के ख से खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया था। चक के ख से खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। उसके बाद है अरा, अरा से अ से जो आ जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद में आंदोलन जो किए थे महात्मा गांधी वो कब किए थे 1918 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किए थे। उसके बाद रा से क्या आ जाएगा रौलेट एक्ट, रौलेट एक्ट महात्मा गांधी द्वारा कब लाया गया था 1919 में, 1919 में। उसके बाद क्या है अस से क्या आ जाएगा हमारा असहयोग आंदोलन, कब से कब तक 1920 से लेकर 22 के बीच असहयोग आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन। उसके बाद सभा के स से जो आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 34 तक चला था। और भारत से क्या आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 से में लागू हुआ था, 1942 में नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी के आंदोलन को याद रखने का ट्रिक क्या रहा हमारा चक अरा असभा, चक अरा असभा, च से चंपारण, ख से खेड़ा, चक अरा अ से क्या अहमदाबाद, अरा रा से क्या आ जाएगा रौलेट एक, चक अरा अस से क्या आ जाएगा असहयोग आंदोलन, अस से असहयोग आंदोलन, सभा स से सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत से भारत छोड़ो आंदोलन। ये ट्रिक है हमारा बिल्कुल ही इजी तरीके से याद रखने का चक अरा अस सभा, इसको बिल्कुल यही आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो है मौलिक अधिकार, कौन कौन से मौलिक अधिकार है उनको याद रखने के लिए सबसे इजी और बिल्कुल क्लास में याद कराने के लिए जो ट्रिक बनाया गया है वो है समस्त शोध संस्कृति के उपचार है, समस्त शोध संस्कृत के उपचार है। एकदम इसी तरीके से याद रखेंगे। मौलिक अधिकार आपसे पूछ लेता है तो एकदम ट्रिक याद रखेंगे समस्त शोध संस्कृति के उपचार है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार है। ये ट्रिक है मौलिक अधिकार को। समस्त के स से जो आएगा समानता का अधिकार आएगा, समस्त के स से जो आएगा समानता का अधिकार और सत से जो आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। समस्त से समानता का अधिकार, उसके बाद सत से स्वतंत्रता का अधिकार, शोध से जो आएगा शोध से शोषण का अधिकार, शोध से शोषण का अधिकार, ध से धर्म के विरुद्ध अधिकार, धो से धर्म के विरुद्ध अधिकार, शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का, सॉरी धर्म के विरुद्ध नहीं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति से क्या याद रखेंगे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और उपचार से याद रखेंगे संवैधानिक औपचारिक का अधिकार, संवैधानिक औपचारिक का अधिकार। एक साथ मेरे साथ रिपीट कीजिए। मौलिक अधिकार है समस्त शोध संस्कृति के उपचार है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार है, समस्त के सम से आ जाएगा समानता का अधिकार, सत से आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, समस्त शोध शोध से आ जाएगा शो से आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धर्म का अधिकार, धर्म का अधिकार, समस्त शोध समस्त संस्कृति संस्कृति से क्या आ जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उपचार से आ जाएगा उपचार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। एकदम इसको इसी तरीके से याद रखने का ट्रिक है समस्त संस्कृति के उपचार है। उसके बाद आगे देखते हैं हम बांग्लादेश के सीमा से लगने वाले भारत के राज्य, बांग्लादेश के बॉर्डर पर से जो राज्य जुड़े हुए हैं उनको एकदम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ट्रिक जो रहने वाला है वो एकदम हलवा सा एकदम इजी सा रहने वाला है, वो हमारा मित्र अब मान जा, पड़ोसी देश से उसको बोलेंगे मित्र अब मान जा, मित्र अब मान जा, एकदम इजी तरीके से रखेंगे मित्र अब मान जा। क्या है बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से राज्य लगते हैं उसको ट्रिक है मित्र अब मान जा। मित्र के मी से जो रखेंगे मिजोरम, त्रो से जो रखेंगे त्रिपुरा, अब से आ से जो रखेंगे असम, ब से रखेंगे पश्चिम बंगाल और मान से रखेंगे मेघालय। इसको याद कैसे रखेंगे मित्र के मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, अब से असम, ब से पश्चिम बंगाल, मान के मां से मेघालय। एकदम इजी तरीका मित्र अब मान जा, बांग्लादेश के बॉर्डर से लगने वाले भारत के राज्य को याद करने के लिए मित्र अब मान जा, इसी तरीके से याद रख सकते हैं।
उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, मुगल बादशाहों का क्रम। मुगल बादशाह किस तरह से भारत में आए थे उसके क्रम को एकदम देखेंगे कि पहले कौन आया था उसके बाद कौन आया था, एकदम जो सीरियल होता है ना उसके अनुसार देखेंगे और एकदम यही का यही याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलिएगा, मुगल बादशाहों का क्रम। मुगल बादशाहों का क्रम ट्रिक क्या रहने वाला है हमारा, बाहों में आजा साहियां। ट्रिक जो हमारा रहने वाला है, बाहों में आजा साहियां। ट्रिक बाहों में आजा साहियां। तो एक दो बार बोलिए, बाहों में आजा साहियां, बाहों में आजा साहियां। एक दो बार, बाहों में आजा साही आम। बाहों के ब से जो आएगा बाबर। पहले कौन आया था मुगल शासक भारत में, पहले आया था बाबर, उसके बाद क्या आया था हुमायूं। बाहों में, बाहों के ब से आ गया बाबर, बाहों के हो से आ गया हुमायूं, बाहों में से कुछ नहीं होता है उसको छोड़ देंगे। बाहों में आजा, आ से क्या आ जाएगा अकबर, आ से आ जाएगा अकबर। पहले बाबर फिर हुमायूं फिर अकबर, फिर क्या है बाहों में आ जा, जा से क्या हो जाएगा जहांगीर, जा से क्या हो जाएगा जहांगीर। बाहों में आ जा शाही, शाही के सर क्या हो जाएगा, शाही से हो जाएगा हमारा शाहजहां, शाही से शाहजहां। आज जा शाही आम, आम से क्या हो जाएगा औरंगजेब, आम के आ से हो जाएगा औरंगजेब। एकदम इसी तरीका है। बाहों में आजा शाही आम, मुगल बादशाहों का क्रम यही था, बाहों में आजा शाही आम। बाहों के ब से बाबर, बाहो ह से हुमायूं, आ जा, बाहों में माँ से कुछ नहीं होता, आ जा, आ से अकबर, जा से जहांगीर, आ जा शाही, शाही से शाहजहां, आ से औरंगजेब। उसके बाद हमारा लास्ट जो है राज्यपाल के अनुच्छेद को ट्रिक। राज्यपाल के कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उनको कौन कौन आर्टिकल में मतलब रखा गया है, उनको एकदम सीरियली याद रखेंगे। और सीरियली याद रखने का ट्रिक जो हमारा रहने वाला है वह है राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ। एक दो बार बोलिए याद हो जाएगा यही बिल्कुल, राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ। अनुच्छेद किसका, राज्यपाल, राज्यपाल के अनुच्छेद, राजा का नाम योगा से साफ। राजा से जो आ जाएगा राज्यपाल, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है 153, किस आर्टिकल के अंतर्गत 153। राजा का नाक, राजा का से क्या आ जाएगा कार्यपालिका, कार्यपालिका किसमें आ जाएगा 154, आर्टिकल नंबर 154 कार्यपालिका। उसके बाद क्या ट्रिक है, राजा का नाक, नाक के ना से जो आएगा वो आ जाएगा नियुक्ति, नियुक्ति 155, आर्टिकल पूछ लिया जाए तो नियुक्ति 155 में आता है राजा का नाक। नाक के में क से जो आएगा वो आ जाएगा कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है राजा का कार्यकाल 156 आर्टिकल नंबर 156 के अंतर्गत राजा का कार्यकाल आता है। उसके बाद क्या है, राजा का नाम योगा, योगा से क्या आ जाएगा योग्यताएं, योग्यताएं, राजा का नाम योगा से मतलब योग्यताएं जो हमारा है आर्टिकल नंबर 157 में दिया गया है योग्यताएं, राज्यपाल की क्या की योग्यताएं हैं आर्टिकल नंबर 157। उसके बाद क्या है योगा से जो हमारा रहने वाला है सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, सेवा शर्तें किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है 158, आर्टिकल नंबर 158 सेवा शर्तें। उसके बाद क्या है साप, राजा का नाम योगा से साप, साप के सब से जो आएगा शपथ, और शपथ किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है 159, आर्टिकल नंबर 159। तो राज्यपाल के ट्रिक को याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है, मेरे हिसाब से यही सबसे आसान होगा। राजा का नाम योगा, राजा का नाम योगा से साफ, राजा का नाम योगा से साफ। ये जितना भी ट्रिक देख रहे हैं ये सभी जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार रिपीट कर लें आप पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।